वेलकम टू कैप्टन एग्रो फ्रेंड्स। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आप सभी का वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल कैप्टन एग्रो में। गाइस आज हम पढ़ेंगे वीड पार्ट 5 खरपतवार। वीडियो लेक्चर 5th है हमारा। इससे पहले 4 वीडियो हमने खरपतवार के देखे थे जिनमें हमने स्टेप बाय स्टेप सारा पढ़ा था। फर्स्ट वीडियो लेक्चर की अगर हम बात करें पार्ट 1 की, तो पार्ट 1 में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन प्लस कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषताएं हमने देखी थी, खरपतवार की विशेषताएं। इसके बाद में हमने पार्ट 2 पढ़ा था और पार्ट 2 में हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था। क्या पढ़ा था? खरपतवार का वर्गीकरण हमने पढ़ा था। पार्ट 3 में भी हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था, क्लासिफिकेशन। एंड जो पार्ट 4 था उसमें हमने लूजेज एंड बेनिफिट्स पढ़े थे। क्या पढ़े थे? लूजेज एंड बेनिफिट्स हमने पढ़े थे। यहां पर जेट आईसीआर के लिए या कंपटीशन के लिए आपके पास पार्ट 2 और पार्ट 3 जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल अच्छे से आप लोगों को देखना है। इसके बाद में हम जो पढ़ेंगे वो आएगा वीड कंट्रोल। वीड कंट्रोल, और यहां से भी आपके जेट आईसीआर में क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो क्लासिफिकेशन और वीड कंट्रोल ये दोनों जो पार्ट हैं आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को बिल्कुल अच्छे से देखें। अगर आप लोगों ने पार्ट 4, पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप इनको जाकर देखें, उसके बाद में आप पार्ट 5 को देखें ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। आज हम पार्ट जो 5 है हमारा, इसमें बात करेंगे। 2 टॉपिक है हमारे वीड के, वीड डिस्पर्जल खरपतवार विस्तार, दूसरा टॉपिक है वीड मल्टीप्लिकेशन खरपतवार गुणन। इन दोनों टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल अच्छे से हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो तो आप नोट्स भी बना सकते हो। ये चैप्टर आपके 12th क्लास में भी है। 12th क्लास में चैप्टर नंबर 4 है, 3 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 3 मार्क्स का। तो 12th वाले स्टूडेंट नोट्स बनाते हुए चले बिल्कुल अच्छे से, और जेट आईसीआर वाले भी रजिस्टर लेकर बैठे ताकि आप नोट कर सकते हो अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताया जाता है तो उसको। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बेसिक मैं आपको बताना चाहूंगा कि लाइव चैट का ऑप्शन यहाँ पर मैंने ऑन किया हुआ है। आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, उसका आंसर आप लोगों के लिए दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर लाइव चैट के ऑप्शन में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ चैटिंग करने के लिए आते हैं, बातें करने के लिए आते हैं। वो यहाँ पर पूछेंगे, हाय पूजा जी कैसे हो, हेलो कहाँ से हो, स्कूल कौन सा है, 12th में कितनी % है, केमिस्ट्री कहाँ से पढ़ते हो, बायो कहाँ से पढ़ते हो, और अपनी अलग से रामायण स्टार्ट कर देते हैं। तो गाइज प्लीज आप ऐसा ना करें। उसकी वजह से क्या होता है, जो पढ़ने वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं। मेरे पास कमेंट आते हैं कि सर काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो आप ऐसा ना करें। अब ऐसा करने वाले जो स्टूडेंट हैं उनको ब्लॉक कर दिया जाता है या फिर उनको चैनल से हाइड कर दिया जाता है। फिर बाद में स्टूडेंट मेरे से कमेंट करके बोलते हैं कि सर हमें अनब्लॉक करो या अनहाइड करो। तो दोस्तों इतना टाइम मेरे पास नहीं होता है कि ब्लॉक करने के बाद फिर वापस आपको अनब्लॉक किया जाए, हाइड करने के बाद अनहाइड किया जाए। आपने कुछ न कुछ गलती की होगी, आपने कुछ न कुछ ऐसा अदर मैसेज किया होगा, गलत मैसेज, जिसकी वजह से आपको हाइड और ब्लॉक किया जाता है। तो आप बिल्कुल भी फालतू बातें ना करें। अगर पढ़ाई से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखें, आंसर आप लोगों के लिए दिया जाएगा। तो प्लीज आप इसको बिल्कुल ना करें, इससे काफी ज्यादा स्टूडेंट जो है डिस्टर्ब होते हैं। आप लोगों को ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। बार बार बोल रहा हूं क्योंकि ये बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो या तो किसी कोचिंग का प्रमोशन करने के लिए आते हैं या फिर वो क्लास को डिस्टर्ब करने के लिए आते हैं। तो आप लोगों को उनके साथ नहीं लगना है। क्लियर है गाइस? चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर वीड डिस्पर्जल पढ़ेंगे। एक बार कमेंट सेक्शन में सभी स्टूडेंट जय जवान जय किसान जय गणेशाय जरूर लिख दो। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है? वीड डिस्पर्जल खरपतवार विस्तार। नाम से पता चल रहा होगा कि वीड डिस्पर्जल या खरपतवार विस्तार क्या होता है। मतलब खरपतवार एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे फैलता है, इसको बोलते हैं वीड डिस्पर्जल। यहां पर हम उस सारे के सारे पॉइंट देखेंगे जिनसे खरपतवार का विस्तार होता है। क्लियर है गाइस? तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। उसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक आएगा वीड मल्टीप्लिकेशन खरपतवार गुणन। दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसमें तो संख्या की वृद्धि होगी, मतलब इसमें फैलने के बारे में पढ़ेंगे, और इसमें गुणन मतलब एक तरीके से कि किस तरीके से वो रिप्रोडक्शन कर रहा है उनके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे।
वीड डिस्पर्जल की बात करते हैं, और जो वीड डिस्पर्जल है ये कैसे होता है इस चीज को समझते हैं। ये दो चीजों के द्वारा होता है, एक तो होता है बाय सीड, दूसरा यहां पर जो हमारे पास आता है वो आता है बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या बाय वेजिटेटिव पार्ट, मतलब वानस्पतिक भाग के द्वारा। तो सबसे पहले हेडिंग डालो बाय सीड कि बीज के द्वारा कैसे खरपतवार का विस्तार होता है, बीज द्वारा खरपतवार का विस्तार कैसे होता है। इसके अंदर भी सबसे पहला आप लिखोगे वायु द्वारा बाय एयर। अब इसके द्वारा कैसे विस्तार होगा, देखो आप लोगों ने देखा होगा कि जो खरपतवार होते हैं, जो वीड होते हैं, इनके बीज काफी हल्के होते हैं। खरपतवार के जो बीज होते हैं वो काफी हल्के होते हैं, और जब हवा चलती है तो एक जगह से दूसरी जगह पे उड़कर ये बीज चले जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, खरपतवार का विस्तार हो रहा है, खरपतवार फैल रहा है। ठीक है, इस टॉपिक का मतलब यही है कि कहां कहां तक खरपतवार फैलेगा और किस किस माध्यम से फैलेगा। तो हवा के द्वारा जब तेज हवा चलती है, तो जैसे सपोज करो इस फील्ड में खरपतवार उगे हुए हैं और एक फील्ड यहां पर है, इसमें खरपतवार नहीं है, लेकिन जब हवा चलेगी तो इसके खरपतवार के बीज जो हैं इस खेत में आ जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, इसमें भी खरपतवार उगने लगेंगे। क्लियर है गाइस? तो इस तरीके से भी क्या होता है, खरपतवार का विस्तार होता है। पहला जो हमारा पॉइंट है इसका मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट आता है जल के द्वारा बाय वाटर। तो जल के द्वारा भी खरपतवार का विस्तार होता है। जल के द्वारा खरपतवार का विस्तार कैसे होता है समझते हैं। ये नहर है, ये कैनाल है, और इस कैनाल में आप लोगों ने देखा होगा कि ये पानी है, ठीक है ना, इरिगेशन के लिए। अब इसमें आसपास क्या होते हैं, खरपतवार उगे होते हैं। क्या उगे होते हैं, खरपतवार। अब खरपतवार उगने की वजह से क्या होगा, इन पे बीज बनते हैं, और जब बीज बनेंगे तो ये बीज पानी के साथ बहकर क्या होंगे, दूसरी जगह पे चले जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, तो यहाँ पर भी ये खरपतवार उगने लगेगा। अब ये पानी आगे जाकर कहीं न कहीं किसी फील्ड में जाएगा, मतलब इरिगेशन के लिए इस पानी को काम में लिया जाएगा, सिंचाई के लिए। और जब ये पानी खेत में आएगा तो इस खेत में भी क्या होंगे, खरपतवार उगने लगेंगे। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, खरपतवार का विस्तार हो रहा है। इसके अलावा जलकुंभी की अगर हम बात करें, तो जो जलकुंभी जो खरपतवार है वो किसमें फैलता है, हमेशा पानी में फैलता है। आप इसको एग्जाम्पल में लिख सकते हो। तो गाइस आई होप आपको समझ में आ गया होगा। भाई हवा के द्वारा खरपतवार का विस्तार होगा, पानी के द्वारा खरपतवार का विस्तार होगा। आगे हम बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है पशुओं व चिड़ियों के द्वारा। थर्ड नंबर पे पशुओं व चिड़ियों के द्वारा। इंग्लिश वाले बच्चे, हिंदी वाले स्टूडेंट अगर नोट करना चाहते हैं तो आप इनको नोट कर सकते हो जिस तरीके से मैं बोल रहा हूं। बाय एनिमल एंड बर्ड्स, इनके द्वारा क्या होगा, खरपतवार का वीड का विस्तार या वीड का डिस्पर्जल होगा। क्लियर है गाइस? अब कैसे होगा एनिमल के द्वारा, देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जिनके जो सीड होते हैं, सीड बीज, उन पर कांटे लगे रहते हैं दोस्तों। क्या लगे रहते हैं, कांटे। अब जब कोई भी एनिमल, कोई भी भैंस या गाय, जैसे सपोज करो कहीं खरपतवार उसके पास में है, अब वहां से जा रही है, तो उसके पेट के जो उसके बाल होते हैं वहां पर वो खरपतवार के बीज चिपक जाते हैं। अब जब वो बीज दूसरे खेत में जाएगी, वहां पर बैठेगी, तो हो सकता है वो बीज वहां पर रह जाए, जिसकी वजह से क्या होगा, खरपतवार के बीज एक जगह से दूसरी जगह पे गए और यहाँ पर क्या हो रहा है, खरपतवार का विस्तार हो रहा है। इसके अलावा जो गाय भैंस वगैरह है, जब चरने के लिए जाती है तो वहां पर जो वो चरती है, ठीक है, जो भी वो खरपतवार खाती है उसके बीज अंदर चले जाते हैं, और दूसरे दिन वो कहीं पर भी गोबर करेगी, दूसरे खेत में उसने गोबर किया तो उस गोबर में भी क्या आ गए, उसके बीज आ गए, और कुछ समय बाद आप देखोगे कि उस गोबर के अंदर से भी क्या हो रहा है, खरपतवार उगने लग जाते हैं। तो इस तरीके से भी क्या हो रहा है, खरपतवार का विस्तार हो रहा है। बात करें बर्ड के द्वारा, पक्षियों के द्वारा कैसे होता है, तो पक्षियों के द्वारा देखो, जो इनकी जो बीट होती है, बीट, पक्षियों की बीट, इसमें क्या है, खरपतवार के बीज चले जाते हैं, ठीक है, और खरपतवार के बीज, अब बीट से क्या बनती है, खाद बनती है। क्या बनती है, खाद। तो इस खाद को जब फार्मर फील्ड में डालता है, खेत में डालता है, तो कभी कभी वहां पर भी खरपतवार उगने लग जाते हैं। इसके अलावा जो पक्षी आप लोगों ने देखा होगा कि तिनका उठाकर कहीं दूसरी जगह पे ले जाते हैं, तो उसकी वजह से भी वेजिटेटिव ग्रोथ, वेजिटेटिव जो पार्ट है उसके द्वारा भी क्या होता है, खरपतवार का विस्तार होता है। क्लियर है गाइस? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एनिमल द्वारा कैसे होगा, बर्ड द्वारा कैसे होगा। इसके अलावा एनिमल जहां से निकलता है, जैसे सपोज करो इस खेत में से निकला, यहाँ पर खरपतवार थे, तो इनके जो खुर होते हैं उनमें खरपतवार के बीज एक तरीके से फंस जाते हैं,
और बिल्कुल अच्छे तरीके से ये दूसरे खेत में जब जाते हैं तो वहां पर इनके बीज रह जाते हैं, जिसकी वजह से भी क्या होता है, खरपतवार उगने लगते हैं और खरपतवार का विस्तार होने लगता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट आता है 4th नंबर पे, बाय ह्यूमन, मानव के द्वारा। अब मानव के द्वारा कैसे खरपतवार का विस्तार होता है, तो देखो हम इसको एक तरीके से किसान की लापरवाही तो नहीं बोल सकते, क्योंकि ये बहुत ही सावधानी वाला वर्क है। इसमें ह्यूमन के द्वारा कैसे होता है कि कपड़ों के चिपक के खरपतवार जो हैं एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि मेड़ होती है खेतों के बीच में, और मेड़ से जब कोई फार्मर निकल के जाता है, मैं एक बार फार्मर बनाने की कोशिश करता हूं, ठीक है, ये कोई हमारा फार्मर है। अब ये क्या होगा, कहीं से निकल के जाएगा। क्लियर है गाइस, समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब ये खरपतवार, ये है फार्मर, ठीक है, क्लियर है गाइस, ये हमारा बन गया फार्मर, और ये इस मेड़ पे चल रहा है, ठीक है। अब जब मेड़ पे चलेगा तो मेड़ के आसपास आप लोगों ने देखे होंगे कि खरपतवार होते हैं इस तरीके से। अब ये इसके जूतों पे या जो पेंट है उन पे इसके बीज चिपक जाएंगे, और ये इंसान जब एक खेत से दूसरे खेत में जाएगा तो वहां पर बीज चले जाते हैं। तो ह्यूमन के द्वारा भी क्या होता है, खरपतवार का विस्तार होता है। इसके अलावा ह्यूमन के अंदर ही आप अलग से पॉइंट लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि मशीनों के द्वारा या बाय मशीनरी, मशीनों के द्वारा भी क्या होता है, खरपतवार का विस्तार होता है, और ये बाय ह्यूमन इसके अंदर ही आता है। मशीनों के द्वारा कैसे विस्तार होता है, सपोज करो ये फील्ड है कोई, और इस फील्ड में कोई ट्रैक्टर क्या कर रहा है, हकाई जुताई कर रहा है, क्या कर रहा है, टिलेस कर रहा है। अब इसमें थे वीड, क्या थे, इसमें खरपतवार उगे हुए थे, और वो खरपतवार के जो बीज हैं वो ट्रैक्टर के टायर पे चिपक जाते हैं, या इसके अलावा जो कल्टीवेटर है उसमें चिपक जाते हैं। और जब फार्मर इस फील्ड से इस फील्ड में उस ट्रैक्टर को लेकर आएगा और इसमें भी क्या करेगा, टिलेस करेगा, तो बीज इस खेत से इस खेत में आ गए, जो बीज थे चिपक गए, टायर के चिपक के आ गए, कुछ जो है कल्टीवेटर के चिपक के आ गए। तो जिसके माध्यम से, इस ट्रैक्टर के माध्यम से भी क्या हो रहा है, खरपतवार के बीज एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं। कहने का मतलब है खरपतवार का विस्तार हो रहा है। क्लियर है गाइस, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला आता है खाद, और जैसा कि खाद के बारे में मैंने आपको बताया कि जो पक्षियों की जो खाद होती है वो मतलब पक्षियों की जो बीट होती है उससे खाद बनती है, मैन्यूर बनता है, फर्टिलाइजर बनता है। और जब इसको फार्मर फील्ड में डालता है तो कुछ बीज इसमें रह जाते हैं लापरवाही की वजह से, जिसकी वजह से खरपतवार का विस्तार होता है। बीज जो है उनसे नए पादप बनने लगते हैं खरपतवार के। तो गाइज आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मतलब बीज के द्वारा किस तरीके से खरपतवार का विस्तार होता है, वीड डिस्पर्सल कैसे होता है। इसमें आपको ये पांचों पॉइंट अच्छे से याद रखने हैं। एक तो हवा के द्वारा, और दूसरा मीडियम वाटर है, पशुओं के द्वारा, ह्यूमन के द्वारा, मशीनों के द्वारा, और खाद के द्वारा। गाइस ये जो खरपतवार है एक तरीके से डिस्पर्सल वाला जो टॉपिक है आपके बिल्कुल 12th क्लास का जो टॉपिक है वही टॉपिक यहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया है। इसमें जो 12th वाले स्टूडेंट हैं अगर नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हो। जो भी मैंने बोला है कि वायु के द्वारा कैसे होगा, जल के द्वारा कैसे होगा, पशुओं के द्वारा कैसे होगा, आप बिल्कुल अच्छे तरीके से नोट्स बना सकते हो और बिल्कुल अच्छे से पढ़िए, आपको सारा समझ में आएगा अगर आपका पूरा का पूरा फोकस बोर्ड पर होता है। क्लियर है गाइस, आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक की हम बात करते हैं। और अगला टॉपिक हमारे पास आता है वीड मल्टीप्लिकेशन, खरपतवार गुणन। अब खरपतवार गुणन में क्या होगा, एक तरीके से खरपतवारों के पादपों में वृद्धि होगी। खरपतवार गुणन का मतलब यही है, वीड रिप्रोडक्शन। क्या है, वीड रिप्रोडक्शन। हेडिंग डाल लीजिए भाई फटाफट जल्दी से, वीड मल्टीप्लिकेशन, वीड मल्टीप्लिकेशन, खरपतवार गुणन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, खरपतवार गुणन बोलेंगे। गुणन मतलब है जैसे 2 × 2 4 संख्या ज्यादा हो रही है तो खरपतवारों की संख्या में वृद्धि किस किस माध्यम से होती है, तो ये भी 2 माध्यम से होती है, 2 मीडियम है, रिप्रोडक्शन हम इसको बोल सकते हैं। 2 मीडियम कौन कौन से हैं, एक तो बायसीड, बीज के द्वारा नए पादप का निर्माण होना, और दूसरा आएगा हमारे पास बाय वेजिटेटिव पार्ट। तो 2 तरीकों से क्या होता है, खरपतवार में रिप्रोडक्शन होता है। हम यहां पर जो बायसीड है इसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब ये बीज के द्वारा होगा। बीज के द्वारा अगर गुणन होता है एक तरीके से
जो विस्तार होता है बीज के द्वारा तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। और यहां पर अगर वानस्पतिक भाग के द्वारा खरपतवार के नए पौधे का निर्माण होता है, नए नए पादप बनते हैं, तो उसको हम बोलेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अलैंगिक जनन, और इसको हिंदी में अलैंगिक जनन बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलेंगे, सेक्सुअल को लैंगिक जनन बोलेंगे। तो दो प्रकार से खरपतवार अपनी जनसंख्या में वृद्धि करता है। यहां पर बीज में आप लिख सकते हो कि बीजों के द्वारा खरपतवार हैं वो अपनी जनसंख्या में वृद्धि कर सकता है। और अब हम यहां पर बात करेंगे बाय वेजिटेटिव, कि जो वानस्पतिक भाग है इसके द्वारा किस तरीके से खरपतवार का गुणन होता है। तो इसमें देखो, जड़ के द्वारा हो सकता है, तने के द्वारा हो सकता है, पत्तियों के द्वारा हो सकता है। तो आप इसमें नोट करिएगा गाइस, वानस्पतिक भाग द्वारा हेडिंग डाल के, वानस्पतिक भाग द्वारा। और इसमें मैं आपको कुछ पॉइंट लिखवा देता हूं कि किस किस से एक तरीके से इसमें नए पादप बन सकते हैं। प्रकंद व जड़, राइजोम एंड रूट स्टॉक, राइजोम एंड रूट स्टॉक्स के द्वारा। अगला एरो लगा के लिखोगे रनर्स के द्वारा। रनर्स क्या होते हैं भाई, ऊपरी भूस्थारी, जमीन के ऊपर वाले भूस्थारी। और एक होता है सकर्स। सकर्स क्या होते हैं, निचली भूस्थारी, जमीन के नीचे वाले भाग। और भूस्थारियों के बोलेंगे हम ऑफसेट। ऑफसेट आप लोगों ने पढ़ा होगा डेट पाम में, खजूर में हमने पढ़ा था कि इसमें जो प्रोपोगेशन है एक तरीके से वो किससे होता है, ऑफसेट के द्वारा होता है। क्लियर है गाइस। अगला आता है ट्यूबर के द्वारा, अगला आता है बल्ब के द्वारा, बल्ब, ट्यूबर एंड बाय रूट। तो वेजिटेटिव में सारे के सारे पॉइंट आप लोगों को अच्छे से याद रखने हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है, मतलब तने के द्वारा, तना हो सकता है, जड़ हो सकती है, पत्ती हो सकती है, इन सब के द्वारा एक्सेट्रा, इन सब के द्वारा अगर नए पादप का निर्माण होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो रहा है। इनसे कैसे होता है, जैसे दूब घास में आपने देखा होगा कि दूब घास का कोई भी तना ले लो, ट्यूबर्स ले लो, उनको अगर आप एक जगह से हटा के दूसरी जगह पे लगाओगे तो वहां पर नए पादप का निर्माण हो जाएगा। तो ये वाला जो एक तरीके से प्रोपगेशन है ये कौन सा है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन हम इनको बोलते हैं। तो गाइस ये जो दो हमारे टॉपिक थे, ये वीडियो लेक्चर जो हमारा ये 5 है इसमें कंप्लीट हो गया। वीड डिस्पर्सल हमने पढ़ा, वीड मल्टीप्लिकेशन हमने पढ़ा, और अब अगला जो हमारा पार्ट आएगा पार्ट 6, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे वीड कंट्रोल पढ़ेंगे। वीड कंट्रोल स्टार्ट करेंगे जिसमें हम वीड कंट्रोल के प्रिंसिपल देखेंगे। इसके दो मेथड हैं, एक तो फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड, दोनों को हम बिल्कुल अच्छे से देखने वाले हैं। ये जो पार्ट 6 है इसमें भी आपका ये वीड कंट्रोल कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि ये जेट ICAR BHU के लिए इंपॉर्टेंट है। कम से कम इसमें 2 से 3 पार्ट की हमें आवश्यकता पड़ेगी, तो वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। आई होप आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा कि वीड डिस्पर्सल क्या होता है और वीड मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, दोनों में डिफरेंस समझना। वीड डिस्पर्सल में विस्तार हो रहा है कि खरपतवार एक जगह से दूसरी जगह पे किस मीडियम से, किस माध्यम के द्वारा फैल रहा है। वीड मल्टीप्लिकेशन में कि वो कैसे अपनी जनसंख्या में वृद्धि कर रहा है। ठीक है, तो दोनों का जो मीनिंग है बिल्कुल अलग अलग है, दोनों के अंदर हमने बिल्कुल अलग अलग पढ़ा है। तो गाइस कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। इसके अलावा गाइस जो मेरा दूसरा चैनल है लव प्रकाश गोम में आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो इंस्टाग्राम पेज है इसको फॉलो जरूर करें, यहाँ पर भी एग्रीकल्चर के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहेंगे। और गाइस बिल्कुल अच्छे से पढ़ते रहिए, आपके एग्जाम जो है बिल्कुल नजदीक है, टाइम कम है, आपका सिलेबस आपके एग्जाम से पहले पहले कंप्लीट हो जाएगा। भाई हमारे पास जो मेजर जो टॉपिक अभी बचे हुए हैं, मेजर टॉपिक में वैसे आपको सॉइल साइंस जो है, सॉइल साइंस ये पढ़ाया हुआ है लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, तो इसको कंप्लीट करवा दिया जाएगा। इसके अलावा जो सीड है, सीड आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया जाएगा। न्यूट्रिएंट ये पढ़ाने में तो सारे पढ़ा रखे हैं, बिल्कुल नए तरीके से आपको, ट्रिकली तरीके से आपको पढ़ा दिए जाएंगे ताकि आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो सके। ये मेजर टॉपिक है हमारे, और अगर कोई भी अदर टॉपिक बचे हुए हैं
तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हो, उसके ऊपर वीडियो बना दिया जाएगा और आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और गाइस कैप्टन एग्रो आप लोगों का ही परिवार है, आप इसको बिल्कुल अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, जल्दी से जल्दी आप लोग 1 लाख तक पहुंचाए भाई, ठीक है। तो गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय जवान जय किसान जय हिंद।